नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक क्षण समाचार से। पिछले कुछ समय से आर्य समाज मंदिर में लगातार एक विवाद चल रहा है और नए नए मोड़ देखने को यहां पर मिल रहे हैं। कभी तो स्टे पुरोहित जी के ऊपर लगा दिया जाता है तो कभी दूसरे लोगों के ऊपर। अब कोर्ट की तरफ से एक और नया आदेश दिया गया है और कुछ समय के लिए कुछ लोगों को यहाँ पर प्रतिबंधित किया गया है। क्या है वो ऑर्डर, हमारे साथ बात करें। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम जी पंडित रणजीत शास्त्री, मैं धर्माचार्य हूँ आर्य समाज का। अच्छा, कोर्ट की तरफ से जो नया ऑर्डर दिया गया है वो क्या है, एक बार थोड़ा सा बता दें। जैसा कि ये ऑर्डर जो हमारे बीच में जो आया है ये है कि कुछ लोग आर्य समाज में जो कुछ अव्यवस्था फैली थी, ये समाज बदनाम हो रहा था, तो कोर्ट से 4 लोगों के यानी नाम से ये स्टैंड ऑर्डर आया है, जिसको मंत्री नाम से जो घोषित किया है कुछ लोगों ने। तो मैं आपको थोड़ा सा दीपक जी बताना चाहूंगा, वो मंत्री है नहीं, क्योंकि जिनका नाम निधि शर्मा है उनके नाम भी ये स्टैंड ऑर्डर है। ये निधि शर्मा यहाँ मंत्री नहीं है, क्योंकि ये वैतनिक कर्मचारी थे। हमारे आर्य समाज का नियम कहता है कि कोई भी वैतनिक कर्मचारी सभा या समाज का या किराएदार अंतरंग कार्यकारिणी का सभासद और सदस्य नहीं बन सकता है अगर वो वैतनिक है। तो निधि शर्मा जब से आर्य समाज में आई है तो ये यहाँ की कोई सदस्य मेंबर नहीं है, क्योंकि सीधा नियम कह रहा है कि जो वैतनिक कर्मचारी है वो न सदस्य बन सकता है न सभासद। तो निधि जब से आर्य समाज मंदिर में आई है तब से इनको सैलरी दी जा रही है। ये शुरू में ऑफिस में 2 घंटा बैठती थी तो 3000 मिलता था, बाद में इनके 6000 कर दिए गए। उसके हमारे पास बैंक के सिस्टम से मजबूत प्रूफ हैं, सबूत हैं। कुछ समय के लिए उसके लिए डीएसपी जी ने ये भी एक रास्ता निकाल दिया था, ये कहा था हरीश चौधरी ने कि ये वेतन मत बोलो, दक्षिणा बोलो। लेकिन कुल मिला के मैं आपको कहूँ वो वेतन ही था, चाहे उसको दक्षिणा कहो, जो दिया जा रहा था वो श्रम जो था उस श्रम का धन दिया जा रहा था, जो मेहनत उसकी। वो एक अलग पॉइंट है, लेकिन अब 4 लोगों को आप ये कह रहे हैं कि कुछ समय के लिए प्रतिबंधित स्टे लगा 4 लोगों के ऊपर, और किन लोगों को अब अंदर आने की इजाजत दी गई है? हाँ, बहुत अच्छा। अब जो है ये आर्य प्रतिनिधि सभा ने ये स्टैंड किया है और सभा को पूरा अधिकार है नियमों के अनुसार कि जितने भी आर्य समाज होते हैं प्रांत में, उन सबकी जो मालिक होती है, अधिकार जिसे पूर्ण होता है, वो आर्य प्रतिनिधि सभा को होता है। तो ये सभा ने ही स्टैंड ऑर्डर लिया है और इस समय इसकी देखरेख जो है इस समय यानी नरेंद्र त्रेहान जी हैं, और उन्होंने ये स्टैंड ऑर्डर निकाला है जिसमें 4 लोगों को कोर्ट के थ्रू कुछ दिनों के लिए रोका गया है। यानी कहने का मतलब अस्थायी रूप में, जैसे आगे जो न्यायाधीश फैसला सुनाएंगे। तो मतलब अब आर्य प्रतिनिधि सभा ने इसे कुछ समय के लिए टेक ओवर कर लिया है। हाँ, आज जो है यहाँ का कार्यभार आर्य प्रतिनिधि सभा ने लिया है कई लोगों की मौजूदगी में। यहाँ पर काफी आर्य समाज के सक्रिय सदस्य और मेंबर उपस्थित थे। जब इस ऑफिस को खोला है तो पहले भी डीवीआर मशीन चोरी हुई थी, मैं आपको बताऊं दीपक जी, लेकिन आज भी खोला गया है तो कई लोग इसके मजबूत सबूत हैं जो घुसे हैं अंदर। उन्होंने देखा न तो हाजिरी का रजिस्टर मिला है, न यहाँ यानी कैशबुक थी, और न इसमें एक कैमरों की जो रिकॉर्डिंग होती है डीवीआर मशीन, वो आज भी गायब है। ऐसे ही पहले भी डीवीआर मशीन चोरी हुई, अब ये दूसरी भी चली गई, इसके अंदर डीवीआर मशीन नहीं मिली जिससे ये कैमरा चालू होते। पुलिस को कंप्लेन कर दी? तो अब पुलिस को अभी नहीं की है, लेकिन ये सभा के जो पदाधिकारी लोग हैं शायद इन लोगों का काम है, ये लोग करेंगे। लेकिन जो हुआ है मैं आपको और जम्मू वासियों को बताऊंगा, आर्य प्रतिनिधि सभा ही सारी समाजों की मालिक और हेड होती है। उसने अधिकार नियम के अनुसार कानूनन उसी को होना चाहिए, वो ले लिया है। हमें भी यह काफी परेशान किया, कुछ भूमाफिया व्यक्ति के लोग इस संस्था की संपत्ति को हड़पना चाहते थे और आर्य प्रतिनिधि सभा ने एक्शन लेकर के अपना प्रयास किया है, लेकिन सूझबूझ वाले अच्छे लोगों का साथ भी मिल रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन का उस तरह का साथ नहीं मिल रहा है। लेकिन कोर्ट से सुनवाई हो रही है। मतलब जब आदेश दिया गया तो वो आपने कॉपी पुलिस वालों को भी दी? नहीं, आज पुलिस थाने भी गए थे तो वहां पर एसएचओ साहब नहीं मिले थे, लेकिन जो भी थे उनके मुंशी बैठते हैं, वो कोई यानी रिसीविंग देते नहीं है, और वो लेते हैं तो वहां पर कोई सुनवाई किसी तरह की खास लगती नहीं है। कई बार दे तो कई बार ये होता है वो गुम गया, पर्चा लाए थे नहीं लाए थे, ऐसी स्थितियां बनी है, तो उधर से कोई सुनवाई नहीं है।
लेकिन कोर्ट में पूरी सुनवाई होती है। सारे न्यायाधीश जज लोग बहुत अच्छी तरह सुनवाई करते हैं और उन्होंने सारे नियमावली को पढ़ा है। जो हमारे आर्य समाजों की नियमावली उसमें स्पष्ट लिखा है कि प्रांत में जो सभा होगी वो सारे समाजों की हेड है, उसको पूर्ण अधिकार होगा कि कोई सभासद या अंतरंग का कोई भी मेंबर गड़बड़ी करेगा, सभा उसके ऊपर एक्शन लेगी, उसको बर्खास्त कर सकती है। तो सभा ने कुछ एक्शन लिए भी हैं। यहाँ पर 3 लोगों की पूर्ण सदस्यता खत्म कर दी है सभा ने आर प्रतिनिधि सभा ने, जिसमें श्री हरीश चौधरी डीएसपी जी की और दूसरी नितिन मल्होत्रा जो इन्होंने कथित प्रधान बनाए थे उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। और निधि शर्मा को भी इन्होंने कथित मेंबर करके ये जो मंत्री तक ले आए ये बोल बोल के, जबकि वो मंत्री नहीं है, वो वेतनिक कर्मचारी हैं। फिर भी सभा ने उनका नाम दे दिया, उनको भी पूर्ण रूपेण जो भी सदस्य रही हो तो उसकी सदस्यता खत्म कर दी। 3 लोगों की आर्य प्रतिनिधि सभा ने हमेशा के लिए सदस्यता खत्म कर दी है। अगली तारीख कब है? अगली तारीख की सुनवाई जो इनकी दी है 17 और ये 7/2023 का इन्होंने अगले मंथ। हाँ, आप इसको एक बार जरूर देख लें। इसमें सब स्पष्ट लिखा हुआ है। ऑर्डर में आप जब पढ़ेंगे तो इनकी जो सुनवाई की जो डेट दी हुई है लास्ट में आप देखेंगे, इधर है, इस तरफ देख लो, इधर लिखा हुआ है 17 तारीख का इनकी सुनवाई दी हुई है। 15 का, हाँ। तो उसमें इनकी सुनवाई दी है, उसमें ये अपनी बात रखेंगे और धीरे धीरे ये केस चलेगा आगे। जो भी न्यायाधीश जिस तरह का फैसला सुनाएंगे वो सभी को मान्य होगा। और मैं समझता हूं कि कोर्ट जो है आज भी इंसानों को इंसाफ कोर्ट से ही मिलता है, पुलिस प्रशासन से नहीं मिलता। दीपक जी मैं सच कह रहा हूं। जितने भी जज लोग होते हैं, अफसर लोग होते हैं, मैं समझता हूं कि सूझबूझ वाले जज लोग हैं, वो दीन गरीब को भी, धर्मात्माओं को इंसाफ जो मिलेगा वो कोर्ट से ही मिलेगा। पुलिस प्रशासन से इंसाफ न्याय का नहीं मिल रहा है और कोर्ट से मिला भी है और आगे उम्मीद है मिलेगा भी। क्यों? कि सत्य की जीत होती है। चोरी छल षड्यंत्र ये लोग करते हैं, बदनाम पंडितों को कर देते हैं, पुरोहितों को कर देते हैं और बर्बरीक बदनाम करते हैं कि इनके लिए नोटिस लग गया, इनको निकाल दिया। जब कमेटी ही नहीं है, चुनाव ही नहीं हुए 2018 से, तो कौन मंत्री था, कौन प्रधान था, किसने निकाला? दीपक जी आप देख सकते हो जो हमारे नाम से इन्होंने पर्चे दीवारों में लगवाए हैं, तो ये भी मानहानि का केस होगा। लेकिन मैं धर्माचार्य के होने के नाते कई लोग इसमें टिप्पणी करते हैं। और एक बात और बता दूं, ये लोग कमेंट जो हमारी संस्था के और हमारे या सभा के प्रति करते हैं उनमें सबसे बड़ी भूमिका डीएसपी हरीश चौधरी जी की रहती है। कई बार वो फोन लेते हैं मित्रता के रूप में मांगने को, वो खुद ही लिख देते हैं। गलत कोई नहीं लिखेगी, ये सच्चाई मेरे से लिया है फोन। अच्छा, आपके मेरे से कई बार जब मेरी उनकी बनती थी तो कई कमेंट कराते थे, मेरे से फोन लेते थे कई लाइब्रेरी के बच्चों से, इसका मैं प्रूफ है। लेकिन मेरे पास प्रमाण कुछ है नहीं जो मैं दे पाऊं, क्योंकि ये लोग मेरे से प्रमाण मांगते हैं। अच्छा। उनकी ये आदत है। तो ये जो कमेंट कराते बदनाम करते, कई लोगों को निधि ने भी बोला। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ये थोड़े भावनात्मक हो रहे हैं क्योंकि फैसला इनके फेवर में आया है, चाहे कुछ समय के लिए ही, लेकिन इनको राहत जरूर मिली है कोर्ट की तरफ से। और इन्हें लगता है कि कोर्ट में सुनवाई होती है। पुलिस के अधिकारियों के साथ शायद जिस तरह का व्यवहार इन्होंने देखा तो इनको लगता है कि शायद वहां सुनवाई नहीं होती। वन साइडेड, क्योंकि पिछली भी खबर हमने की थी तो उसमें हमने कहा था कि वन साइडेड क्यों किया हो रहा है। एक तरफ से कंप्लेंट दी जाती है तो प्रोसीड नहीं होता, लेकिन जब दूसरी तरफ से दी जाती है, दूसरे पक्ष की तरफ से दी जाती है तो फटाफट एफआईआर लॉन्च हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला लगता था। लेकिन अब कुछ समय के लिए इनको कुछ लोगों को यहाँ पर रिस्ट्रेन का ऑर्डर मिला है और कुछ लोगों को अंदर आने की इजाजत मिली है। आर्य प्रतिनिधि सभा को इजाजत मिली है, उन्होंने ये कह रहे हैं हमने टेक ओवर कर लिया। पुलिस को भी काफी दी है और पुरोहित जो है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। बाकी इस खबर के ऊपर आप भी राय रखें और आने वाले समय में क्या मोड़ लेगा वो भी देखने वाली बात होगी, लेकिन राय रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे से होगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।